हैं, ठीक है, खासतौर पे उन दोस्तों के लिए जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, इनका हमारा रोजमर्रा में कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे साथ ही बैठे हैं जी, उनसे भी पूछते हैं जी, थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया, इसको डॉइच में कैसे कहेंगे जी? डांके जी, डांकेशोन। डांके और डांकेशोन यानी शुक्रिया। अगर ठीक है आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप कहेंगे डांके डांकेशोन, ठीक हो गया जी। अगला फ्रेज देखें जी, क्या है? थैंक यू वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना हो, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू वेरी मच। ओके, डॉइच में क्या कहेंगे जी? फीलन डांक। फीलन डांक, ठीक है, फीलन डांक, फीलन डांक, ठीक है, यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला देखें जी, क्या है? यू आर वेलकम, ठीक है, यानी कि आप आगे से अगर आप किसी को शुक्रिया कहते हैं वो आपसे कहते हैं यू आर वेलकम, ठीक है, उसको डॉइच में कैसे कहेंगे जी? बिटेशोन। और बिटे बिटे या बिटेशोन, बिटे या बिटेशोन। अच्छा, बिटे के दो मतलब है, दूसरा मतलब होता है मेहरबानी, प्लीज के मैंने में इस्तेमाल होता है, प्लीज ये कर दें, ठीक है, प्लीज ये कर दें, हम क्या बिटे बिटे माखन जी दस है, बिटे हेल्फन जी मियर बाइशपिल, ठीक है, बिटे बिटे जो दो मैनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, यू वेलकम के मैनों में और प्लीज के मैनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बिटे बिटे कॉमन जी हियर है, बिटे प्लीज के मैनों में इस्तेमाल होता है। ओके, आगे होता है जी एक्सक्यूज मी प्लीज। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, इंग्लिश में तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, माफ कीजिएगा, और इसको डॉइच में कहेंगे आप एंटशुल्डिगन जी बिटे, एंटशुल्डिगन जी बिटे, ठीक है, दोबारा देखें, एंटशुल्डिगन जी बिटे, ठीक है, एंटशुल्डिगन जी बिटे, ओके, ठीक है। और ये है फॉर्मल तरीके से, यानी कि कहने के रिस्पेक्ट के अंदाज में फॉर्मल तरीके से किसी को मुखातब करने का तरीका है, क्या कहेंगे? एंटशुल्डिगन जी बिटे, समझ आ गई? चलें जी, शुक्र है, एंटशुल्डिगन यानी कि फॉर्मल तरीके। अगर आपने इनफॉर्मल कहना हो, जी के बगैर अगर कहते हैं, ठीक है, तो वो बनेगा एंटशुल्डिगुंग बिटे, शुल्डिगुंग बिटे, ठीक है, ये है इनफॉर्मल, ठीक है। अगर किसी को जी के साथ लगाते हैं तो फिर ये बनेगा एंटशुल्डिगन जी बिटे, ठीक है, एंटशुल्डिगन जी बिटे। और किसी को इनफॉर्मल में कहना है एंटशुल्डिगुंग बिटे, एंटशुल्डिगुंग बिटे। अगला फ्रेज क्या है जी? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आपने किसी को कहना है जी सॉरी मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी, किसी को आपने बोलना है तो दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो आप उसको एंटशुल्डिगुंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एंटशुल्डिगुंग, आई एम सॉरी, इसके मैन। और दूसरा है एस टूट मी अ लाइट, एस टूट मी अ लाइट, आई एम सॉरी, ठीक है, इसका आई एम सॉरी का मतलब है एस टूट मी अ लाइट। इसको ऊ को लंबा करना है, टूट, एस टूट मी अ लाइट, ठीक है, टूट नहीं पढ़ना है इसको, एस हाँ जी, एस टूट मी अ लाइट। अच्छा, अगर आपने कोई आपको अपना फर्स्ट कोई बात बताता है और आपको समझ नहीं आई है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई बेग यू पार्डन, पार्डन है, पार्डन प्लीज, इंग्लिश में कहते हैं। और डच में क्या कहेंगे? वी बिटे, वी बिटे। अगर आपसे मैंने बाइशपिल आपका नाम पूछा है तो मुझे आपके नाम की समझ नहीं आई तो मैं कहूंगा वी बिटे, एक्सप्रेशन से भी होना चाहिए कि आप उसे वी बिटे, ठीक है, जिसका उर्दू में भी की आख्या है कि क्या कहा है आपने, ऐसे बोलते हैं ना, तो वी बिटे ये फ्रेज एक्सप्रेशन है। आप किसी से कहते हैं जी पार्डन प्लीज, यानी इसको दोबारा कहें, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे है जी वंस अगेन प्लीज। अगर किसी से कहते हैं कि यही जुमला आप दूसरे तरीके से इस तरह कह सकते हैं, एक दफा दोबारा कहें, वंस अगेन प्लीज, एक दफा फिर कहें, ठीक है। वंस अगेन प्लीज का मतलब होता है नो खाइन माल बिटे, नो खाइन माल, नो खाइन माल बिटे, एक दफा फिर कहें प्लीज, नो खाइन माल, नो खाइन माल बिटे, वंस अगेन प्लीज। अच्छा जी, कुछ और फ्रेजेस भी हैं लेकिन आज के लिए इतना ही। आखिरी जुमला उसने प्लीज रिपीट। अगर आप किसी को फॉर्मल तरीके से कहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ किसी को, ठीक है भाई, इसको मेहरबानी करके इसको रिपीट करें, बीटे वीडा होलन जी, बीटे वीडा होलन जी। वीडा होल का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है, लेकिन आपने चूंकि यहाँ पे जी भी लगाया है साथ, तो इसका मतलब है आप इसको रिस्पेक्ट में फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, तो बनेगा बीटे वीडा होलन जी, वीडा होलन जी बीटे, या ठीक है, बीटे वीडा होलन जी। समझ आ गई? आई होप कि इन फ्रेजेस को एक दफा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। डांके डांके शोन, फीलन डांक, बिटे बिटे शोन, बिटे
entschuldigen Sie bitte, Entschuldigung bitte, es tut mir leid, wie bitte, ठीक है, noch einmal bitte, wiederholen Sie, ठीक है जी. Thank you very much for watching. For more videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.